चलिए, सोमवार की सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन पैक्ड हफ्ता हमारे सामने है। अप फ्रंट बता दूं, इस हफ्ते भी कोई मार्केट हॉलिडे नहीं है। अब क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इस हफ्ते की अहमियत समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल संकेतों पे हमें इस हफ्ते रिएक्ट करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूएस फेड की 2 दिनों की बैठक कल शुरू होगी वेडनेसडे शाम को 11:30 बजे। शाम नहीं कहूंगा, रात को 11:30 बजे उस फेड मीट का आउटकम हमारे सामने होगा, जिसमें बहुत वाइडली एंटिसिपेटेड है जो फेड की वो बॉन्ड टेपरिंग की टाइमलाइन शायद सामने आती हुई नजर आए। यानी कि बॉन्ड खरीद का प्रोग्राम फेड कब से कितने क्वांटम में कम करता हुआ नजर आएगा, वो शायद क्लैरिटी हमको मिलती हुई नजर आए। इस बीच आपने पिछले हफ्ते लास्ट वीकेंड खास तौर पे बहुत चाइना की स्लो डाउन के कंसर्न्स सुने होंगे। वाकई सीरियस कुछ कंसर्न्स इमिनेट होते हुए उस पर हम रिएक्ट करेंगे। और इसी हफ्ते ग्लोबली एक और इंपॉर्टेंट इवेंट लाइंड अप है। हमारे पीएम मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में दरअसल जो बाइडेन साहब यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ एक मुलाकात भी कहा जा रहा है स्केड्यूल्ड होगी। तो इस तरह की अहमियत, इस तरह की इंपॉर्टेंस इस हफ्ते की। और पिछले हफ्ते आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब ने पहले ही डाल दिया, पिछले हफ्ते भारतीय बाजार आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। तो पिछले हफ्ते की चाल आपकी स्क्रीन पर, वीक ऑन वीक निफ्टी 215 अंकों का उछाल, करीब 1.25% के गेन्स। निफ्टी बैंक में 1128 पॉइंट का उछाल, करीब 3% का अपटेक। एफआईआईज का रुझान बदला, मूड बदला। पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ रुपए की एफआईआईज की कैश मार्केट में बाइंग हुई और डीआईज की तरफ से ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली, यानी कि नेट इंस्टीट्यूशनल इन्फ्यूजन हुआ कैश का। और इसीलिए आपने देखा वीक ऑन वीक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बढ़िया रिकॉर्ड तेजी बनी थी भारतीय बाजारों में। एक समय था जब हमने अब तक के सबसे रिकॉर्ड उच्चतम स्तर ऑलमोस्ट 793 तक के जोन्स को छुआ। हाँ, उन लेवल्स को छूने के बाद एक मुनाफा वसूली का दबाव बना और फाइनली हमने देखा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 1/4% का दबाव। तो रिकॉर्ड हाईस जड़ने के बाद वो हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज के लेकिन संकेत स्क्रीन पर आएंगे। यूएस में कुछ प्रेशर माउंट होता हुआ। अमेरिका में क्रॉस बेंचमार्क्स आधे से लेकर 1% का दबाव था। डाउ देखते तो आधा % था। एसएनपी और नैस्डैक देख लेते तो ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी उन बेंचमार्क्स में देखने को मिली। तो शायद वो जो कोविड डेल्टा वेरिएंट की हम लोग चर्चा करते हैं उसके रिसर्जेंस को लेके इश्यूज हो सकते हैं। शायद वो फेड मीटिंग जो सामने खड़ी है उससे पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस हो, या हिस्टोरिकली भी कई लोग कह रहे थे भाई सितंबर यूएस में तो खासतौर पे हमेशा कमजोरी रहा है, वो भी शायद वे कर रहा हो सेंटिमेंट्स में। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पर जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं ज्यादा दबाव। हमने 30-35 पॉइंट फ्राइडे को 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी डाइजेस्ट करी थी। एक्चुअल सेशन में 166 अंकों का दबाव और उसके ऊपर आज भी 100 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स दिखाता हुआ। नैस्डैक स्क्रीन्स पे नहीं है लेकिन उसमें भी सिमिलरली 25 पॉइंट का दबाव डाइजेस्ट किया था। 140 अंकों का दरअसल एक्चुअल सेशन में नैस्डैक में प्रेशर था। तो यूएस प्रेशर में आया। और एक और दिक्कत की बात, वो आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे, बॉन्ड डॉलर इंडेक्स देखिएगा 93 को कन्विंसिंगली ब्रीच कर गया है। 93.26 के जोन्स पे खड़ा हुआ आपको डॉलर इंडेक्स नजर आएगा। तो शायद वो 93 के ऊपर किक स्टार्ट होता हुआ इस ऑल इंपॉर्टेंट फेड मीट से पहले डॉलर इंडेक्स, ये सब दिखा रहा है कि टेपरिंग टैंट्रम्स जो हैं वो इस समय सेंटिमेंट्स पे वे करती हुई ये प्री फेड एंजाइटी है जो आपको आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। ऐसे में एशिया, हेडलाइन में मैंने मेंशन कर दिया, ज्यादातर मार्केट्स क्लोज हैं आज। जो खुले हैं उनका कामकाज नजर आएगा आपको स्क्रीन पर। हमारा एसजीएक्स निफ्टी क्योंकि वीक ओवर द वीकेंड क्यूज है, 2/3% से ज्यादा के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज वाजपेयी बगल में बैठे हैं, वीरू के पास जाएंगे, समझेंगे आज कैसे हफ्ते के पहले दिन स्ट्रेटेजाइज करना। हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। चीन, जापान, कोरिया, ताइवान सब छुट्टी क्यों? तो कोई मिड ऑटम करके उनका फेस्टिवल है। हांगकांग में तो रेन खत्म हो रहा है, छुट्टी नहीं है बुधवार को। अपने अभी होना चाहिए ना, एक जाते जाते बारिश जोर मार रही है वैसे बॉम्बे में। पितृपक्ष की छुट्टी हो जानी चाहिए। हाँ, आज से शुरू हो गया, कल विसर्जन फाइनल खत्म। क्या मूड है, ये क्या हो रहा है? वही फेड का चक्कर है। और इस हफ्ते कई सारे बैंक्स के, बैंक ऑफ जापान, बैंक इंग्लैंड और फेड, इन सब की बैठक होगी जिसमें बॉन्ड खरीदारी कम करें किस पे होगी। तो शुक्रवार को इसलिए मार्केट गिरे और सब 1-1, 2-2 महीने के लोज पे चले गए।
जिसमें यूएस के तीनों इंडाइसेस लोज पे चल रहे हैं और जो डॉलर महंगा हुआ ना, डॉलर इंडेक्स 93 को क्रॉस कर गया है, ये आज प्ले करेगा मार्केट में। सबसे बड़ी चिंता ये है और ऐसा लग रहा है कि जब तक ये फेड का आउटकम नहीं आ जाता, ये बाकी सेंट्रल बैंकर्स का, तब तक मार्केट उठा पटक रहेगा और ये हफ्ता पूरा मार्केट के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। मेक और ब्रेक टाइप, डिसाइसिव वीक है। और अगर कैलेंडर सामने आ गया कि इस तारीख से हम बॉन्ड बाइंग कम करेंगे, तो फिर मार्केट का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आज क्या, आज 20 तारीख है ना, 2 दिन और हैं आपके पास मार्केट में। अगर तेजी हो गई तो हो गई, अदरवाइज फिर भारी पड़ेगा। मुझे लगता है ये पूरा वीक मार्केट के लिए बहुत वॉलेटाइल और नीचे खींचने वाला होगा। संकेत भी इसी तरह के आते हुए, तो वीक ऑन वीक आउट परफॉर्मेंस के बाद ये थोड़ा सा चैलेंजिंग वीक अब हमारे सामने, जैसे क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत, लेकिन डेटा रीड करके बढ़िया कॉल्स देना तो काम है। फ्राइडे को भी वीरू के साथ डिस्कशन हो रहा था, तब बातचीत हुई थी कि 17,800 बहुत पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह के कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं, आपको 17,787 के जोन्स पे प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। फ्राइडे का हाई था 17,790, एकदम प्रिसाइसली अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं 8 रुपए की स्क्रीन को देखकर। इनफैक्ट एंट्री पाने के मौके हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीरू, डेटा क्या कह रहा है? बढ़िया कॉल रही फ्राइडे को, एकदम सटीक लेवल्स के हिसाब से ही वहां पे हमने देखा था बाजार ने मोमेंटम लूज आउट करा। अब आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, डेटा क्या कह रहा है? जी आशीष, देखिए गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए 2 चीजें हैं आशीष, वो एक एग्जिट पॉइंट था और एक वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट का मोस्ट कॉल राइटर्स का जोन था, इसलिए वो प्रॉफिट बुक करने की हमने राय दी और निफ्टी ने वो अचीव कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद भी 2 चीजें आशीष कि आप वेट कीजिए एक डिसेंट रिट्रेसमेंट का, लेकिन अगले ही सुबह आपको वो डिसेंट रिट्रेसमेंट मिल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि एफआईएस के डेटा अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं, उनमें एक रत्ती भर की अगर आप देखें वीकनेस नजर नहीं आ रही है। तो ग्लोबल मार्केट में वीकनेस, लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स है इंडियन मार्केट की एफआईएस, उसके डेटा में रत्ती भर कमी नहीं है शुक्रवार की क्लोजिंग के मुताबिक। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आते हैं। 1552 करोड़ रुपए का एफआईएस ने कैश खरीदा, 1398 करोड़ रुपए का डीआईएस ने सेल कर दिया। एफआईएस ने आशीष लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करिए 2067 करोड़ के 13,500 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट काट लिए और स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट करके अपने आप को हेज किया। हाँ, एक बात है कि कॉल लॉन्ग 1,22,000, उसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट 1 लाख, पुट लॉन्ग 71,000 और उसके अगेंस्ट पुट शॉर्ट 56,000। देखिए आशीष, अभी मैं नीरज जी की कमेंट्री सुन भी रहा था और वाकई अगर वो इस डेटा से मैच करती है तो मैं आपसे ये कहूंगा सिर्फ इतना कि वो रिस्क जोन जो है ना आपका बहुत नजदीक आ चुका है। क्या है, आइए स्ट्रेटेजी पे आते हैं आशीष। देखिए आशीष, अगर ये डिप ना होता आज तो हमारे लिए पहला बेस जो काम करता वो था 17,500। वो वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में पुट राइटर का सबसे बड़ा जोन है, बेस जोन है। लेकिन उससे आज हमारा सरोकार नहीं होगा क्योंकि हम उसके नीचे खुलेंगे। तो समझ लीजिए कि एक लेवल है और वो आपकी स्क्रीन पर है सेकेंड बेस जोन 14,437, 14,405। जब तक स्क्रीन पे ये है मैं शॉर्ट की टेंडेंसी नहीं रखूंगा और इस चीज को देखते हुए कि ये भी पुट बड़ा ओआई होल्ड करती है, ये भी लेवल 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसके अमूमन मैं ऊपर शॉर्ट नहीं जाता। मैं वेट करूंगा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए। मेरी ट्रेडर से यही सलाह है, अगर ये स्क्रीन पे लेवल दिख गया तो थोड़े से कंसोलेशन के बाद आप बाय कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 100 पॉइंट के ट्रेड पर फोकस कीजिएगा, उससे ज्यादा के नहीं। या कोई कॉल पकड़िएगा और वो हो सकती है 17,500 या 17,600 की कॉल। तो सेकंड बेस आशीष क्रिटिकल है और निफ्टी को लीडिंग इंडिकेटर मान के चलिए, क्योंकि निफ्टी बैंक अभी लीडिंग इंडिकेटर की जो वो कहते हैं ना उपाधि लेने को तैयार नहीं है। तो सेकंड बेस पे नजर रखिएगा और याद रखिएगा 17,700 और 800 इसके ऊपर का ये बाजार अभी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कॉल राइटर्स उस जोन पे हावी हुए हैं। आशीष, बैंक निफ्टी पे मैं ट्रेड प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि स्क्रीन पे फॉल है तो समझ लीजिए कि 37,000 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है और 37,000 ही आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप जब भी लॉन्ग करें, पोस्ट ओपनिंग देखूंगा पहले स्टॉक फ्यूचर्स का कॉम्बिनेशन क्या है, 10 डे में ना टूटे तो लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अपने लॉन्ग ट्रेड को आप 37,200 के नजदीक रखिए और ऊपर 37,800 और 38,000 एक एग्जिट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आशीष, लीडिंग इंडिकेटर निफ्टी और सबसे क्रिटिकल है 17,437 और 405। आशीष,
तो एफआई के आंकड़े खराब नहीं है, ये तो थोड़ा सा ग्लोबली कॉशियसनेस का टोन नजर आ रहा है, अंडरटोन नजर आ रहा है उस ऑल इंपॉर्टेंट फेड मीट से पहले। ठीक बात। तो ये लेवल्स जो हैं आपको क्लोजली वॉच आउट करना है आपकी स्क्रीन पर। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स भी। प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज कह रही है डाबर खरीदने के मौके, 674 के टारगेट्स। आईडीबीआई कैपिटल का कहना है एचडीएफसी एएमसी खरीदा जा सकता है 3485 के लेवल्स के लिए, और निर्मल बंग का कहना है कैनरा बैंक खरीद सकते हैं आप, 175 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर हैं, कल की क्लोजिंग के, फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे, उन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जा रहा हूं हर्षदा के पास तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने। हर्षदा गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग आशीष। आज इनफैक्ट ट्रैवल टूरिज्म वाले स्टॉक सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। ये वीकेंड का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिजनेस अब जोर पकड़ रहा है उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो इंडिगो और स्पाइस जेट सबसे पहले आप रेडार पर रखिए, क्योंकि एविएशन मिनिस्ट्री ने दरअसल अब 80% कैपेसिटी पर इन कंपनियों को अपनी जो उड़ानें हैं भरने को अनुमति दे दी है, और अनुमान तो यही है कि दिसंबर एंड तक करीब 100% कैपेसिटी की भी परमिशन मिलेगी। आईआरसीटीसी, इजी ट्रिप, इंडियन होटल, ताज जीवी के तमाम वो होटल स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे इन एविएशन कंपनियों के साथ, क्योंकि एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जल्द ही आने की अपेक्षा है। इस पर काफी ओवर द वीकेंड खबरें आई थी, रिपोर्ट्स छपी थी कि फॉरेन टूरिस्ट को भारत में फिर से अलाउ किया जाएगा अगले 10 दिनों में। दरअसल ये ऐलान किया जा सकता है, तो ये पूरा पैक फोकस में रहेगा। इसके साथ ही डेल्टा कॉप भी आज रेडार पर रखिएगा, क्योंकि आज से दरअसल 50% कैपेसिटी पर अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं या फिर आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव है, तो आप गोवा के कसिनोज जा पाएंगे, तो वहां पर वो कारोबार खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा पैक है जो आज फोकस में रहने वाला है सुबह सवेरे। इसके अलावा आरवीएनएल भी रेडार पर रखिएगा। इनको दरअसल मध्य प्रदेश की मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से एक ऑर्डर मिला है, 1034 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है जो कंपनी को फुलफिल करना है। लुपिन रेडार पर रहेगा, आगे और डिटेल्स अवेटेड हैं। इनकी आपको याद होगा पहले एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी गोवा फैसिलिटी की, यूएस एफडीए ने इनफैक्ट इनको अब 7 ऑब्जर्वेशंस के साथ गो अहेड दे दिया है। अब उन तमाम ऑब्जर्वेशंस को इनको ठीक करना है, फुलफिल करना है, उसके बाद कंपनी ऑन ट्रैक आती हुई दिखाई देगी। और केईसी इंटरनेशनल भी रेडार पर रहेगा आज सुबह में। स्पर इंफ्रा में 100% हिस्सा इन्होंने लिया है। ये लार्जली ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस के बिजनेस में है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ये कंपनी काम करती है, और इसका दरअसल अब तक की ऑर्डर बुक 600 करोड़ के आसपास की रही है। तो देखते हैं किस तरह का और ऑर्डर फ्लो केईसी के हाथ आता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के साथ। ओके, ये तमाम वो कंपनीज जो अपने रडार पर रखिएगा। अच्छा, एक को इंपॉर्टेंट खबर है भैया, एफडीए की एडवाइजरी कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है वो प्लान बूस्टर डोज देने का। फाइजर बायोएनटेक की एप्लीकेशन जो आई थी, कोई बूस्टर की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे एक महीने तक हाथ दर्द हुआ था, मैं तो वैसे ही डरा हुआ था। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस बार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज एबिक्स कैश स्टूडियोज में, और आपकी स्क्रीन पर नीचे अब वो कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज चलेंगी। आईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से आज की कॉल आई है, तो जितना इंपॉर्टेंट इक्विटीज के लिए हफ्ता है ग्लोबल इवेंट्स के चलते, उतना ही इंपॉर्टेंट कमोडिटीज के लिए है। तो नोट डाउन करिए वो पिक्स और स्टॉप लॉसेस जरूर ध्यान रखिएगा। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी पेन थोड़ा सा बढ़ता हुआ, अब हम 3/4% की कमजोरी के साथ शुरुआत करने के इंडिकेशंस दिखाते हुए, डेटा में कोई खराबी नहीं, पर इस समय क्या है, ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सा कॉशियसनेस की तरफ, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ है, और उसका खामियाजा हमारे भारतीय बाजार इस समय झेलते हुए। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।